प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन। हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं? आज आपका आनंद जो परमेश्वर के घर से, इस प्रेजेंस से, इस हजूरी से आप लेके जाएंगे, वो आपके साथ बना रहेगा सदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। आप कभी उदास नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाओ। आप टेस्टिमनीज को, गवाहियों को जब सुनोगे तो आप समझोगे कि परमेश्वर ने किस रीति से लोगों की जिंदगी में काम किए, हीलिंग की, डिलीवरेंस दी उनको। क्योंकि जब आप फेथ करते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को आता हुआ देखते हैं। तो आज जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप दुखी हैं, आप नशों के नीचे हैं, कर्जों के नीचे हैं, गरीबी के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे, आज आप परमेश्वर के नाम में बड़े कामों को होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को हम सुनते हैं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम सुमित्रा हेम्ब्रम, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। जून 2009 में आप बाइक पर अपने रिलेटिव्स के कहीं रिश्तेदार के पास जा रहे थे। आप बताएं क्या हादसा हुआ था आपके साथ उस समय? বাইকে যাচ্ছিলাম, তখন আমার কার অ্যাক্সিডেন্টে মানে আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিল। और जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद आप बेहोश हो गए। हाँ, बेहोश। और आपको जब हॉस्पिटल में ले जाया गया, क्या बोला डॉक्टर्स ने? ऑपरेशन करने के लिए। किस चीज का ऑपरेशन? हड्डी के। कौन सी हड्डी का? इस हाथ में क्या हुआ था वहां पे? फ्रैक्चर हो गई थी, पूरे हड्डी निकल के बाहर निकल गए थे। और उसकी वजह से क्या तकलीफ रहती थी आपको? बहुत सारा तकलीफ। इन्फेक्शन हो गया था मेरा, क्योंकि गलत ऑपरेशन हो गया था मेरा। और नर्व मेरा प्लेट लगा हुआ अभी भी, प्लेट और नर्व से दब गए थे वो, प्लेट से दब गए थे वो। फिर मेरा इन्फेक्शन हो गए थे उस टाइम। तो डॉक्टर ने क्या बताया था कि कैसे ये ठीक होगा? और फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब इनकी बाजू की जो हड्डी टूटने के कारण डॉक्टर ने बताया कि आपकी बोन ग्राफ्टिंग होगी, इसमें आपकी कमर में से, कमर के जो साइड में से, वहां से हड्डी को निकाल कर ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। और इस वजह से आप बहुत ज्यादा रोते थे, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी। बहुत ज्यादा। फिर आप अपनी बाजू को बिल्कुल, हाथ को मूव नहीं कर पाते थे। नहीं। और इसी वजह से जब इनकी बीमारी जो थी जब बढ़ गई, तो धीरे धीरे करके जिस स्थान के ऊपर इनकी हड्डी टूटी थी, ऑपरेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे बहुत बड़ा जख्म बन गया। और कितनी बार ऑपरेशन हुआ आपका? 4 बार। 4 बार ऑपरेशन हुआ। कितने डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए थे? 6। और 5 साल इलाज भी करवा के देख लिया था, जी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। फिर आपको अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ? চার্চ কে বারে মে যে আমাদের মানে গ্রামের একজন আছে বিজয়, তো ও আমাকে বলল যে তুমি বিশ্বাস করো প্রভুকে, কি তোমায় সুস্থ হয়ে যাবে, তুমি যেটা চাইবে তুমি সেটাই পাবে। কিন্তু আমি এখানে বেবি কনসেপ্ট করার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু আমি যেটা কোনোদিন ভাবিনি সেটা আমার সঙ্গে হয়ে গেছে। যে আমি হাতটার জন্য ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম, ভীষণ জার্নিং, খুব দুঃখর জার্নিং আমার গেছে। অনেক কষ্ট করে আমি সুস্থ হয়ে গেছিলাম, কিন্তু আবার আমার পুরো মাথাটা আমার ভারী থাকতো আর ঝিনঝিন করতো পুরো শরীরটা। তো আমার তারপরে ওখানেও আবার অপারেশন হলো। ওখানে অপারেশন পরে আবার আমার প্রবলেম হচ্ছিলোই। তা আবার কালকে যখন আমি এখানে মিটিং অ্যাটেন্ড করলাম, তখন আমি চাঙ্গাই আমি হয়ে গেছি, আমার এই সুস্থ হয়ে গেছে আমার এই হাতটা। इन्होंने बोलना है कि पहले इन्होंने इधर आया है इनका बेबी ब्लेसिंग का गवाही लेने के लिए, बट इनको बेबी ब्लेसिंग के पहले इनका जो हड्डी का जो प्रॉब्लम था वो पहले प्रभु ने इनको ठीक कर दिया, आजाद कर दिया। और इनका पड़ोसी ने इनको अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और ये लगातार मेरे चर्च के साथ जुड़े रहे। और परमेश्वर के दास ने एक दिन प्रेयर किया, और प्रेयर रिसीव करने के बाद वो पूरी तरीके से हील हो गए। ये बहन कल यहाँ पे मौजूद थे, कल इस क्रूसेड में ये आए हुए थे। হ্যাঁ, এসেছিলাম। और ये कल यहाँ पे मौजूद थे। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी, उस प्रेयर को पहले हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती के ऊपर रखें। নিজের ডান হাত আপনার ছাতির উপরে রাখুন।
और कहें, प्रभु यीशु, বলো প্রভু যিশু तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, তোমার ক্ষত সকল দ্বার আমি সুস্থ হয়ে গেছি तेरे बांधे जाने से मैं आजाद हो चुका हूँ। তোমার ক্ষত সকল দ্বার আমি রোগ থেকে সুস্থ হয়ে গেছি প্রার্থনা রিসিভ করার পর তোমার কেমন লেগেছিল? ভালো লেগেছিল, মানে হালকা, আমার মাথাটা হালকা হয়ে গেল, পুরো শরীরটা মানে সুস্থ অনুভব করলাম আমি। प्रेयर रिसीव करने के बाद इनका पूरा शरीर हल्का पैन महसूस हुआ और उसके बाद से इनकी जो हड्डी थी वो जुड़ चुकी है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी आप बिल्कुल ठीक है बहन। हाँ ठीक हो। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया हालेलुया बोलते हुए। और आज भी जो लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आपको कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, परमेश्वर के घर में आज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं। जब आज आप प्रेयर को रिसीव करोगे परमेश्वर के दास के द्वारा, तो आज हीलिंग चंगाई आपके शरीर के अंदर एंटर होगी और गवाही के साथ आप वापस आओगे। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। ऊंची 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 आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। तो आप बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समीर मुंडा। कहाँ से आए आप? मैं उत्तर 24 परगना से आया हूँ। आपके टेस्टमनी के पिछले 18 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, तो खुलकर अपनी टेस्टमनी को बताएं कि वो कैसी लाइफ थी, कैसे कैसे अटैक होते थे आपके ऊपर। मेरा 18 साल से दुष्ट आत्मा की अटैक होती थी। तब दूसरा संबंध खराब संबंध बनाता थी। যখন আমার জীবনে দুষ্ট আত্মার অ্যাটাক পড়তো তখন খারাপ স্বপ্ন আমি দেখতাম। আর আমার জীবনে খারাপ স্বপ্ন দেখার মাধ্যমে ব্যভিচারের মধ্যে পড়ে গেছিলাম। এবং এবং যখন আমি সেই স্বপ্ন দেখতাম তখন আমার শরীরের মধ্যে অনেক কিছু ভুল ভ্রান্তি স্বপ্ন দেখতাম, দুষ্ট আত্মা এবং আমার জীবনে সাপ দেখতাম এবং बता रहे कि মরা आपके মানুষ ऊपर जो দেখতাম। अटैक थे वो बढ़ते जा रहे थे और उसके कारण आप डिप्रेशन में भी जा चुके थे। হ্যাঁ, আমি ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম এবং নেশা করতে লাগলাম এবং খৈনি, তামাক, বিড়ি এবং মদ, সিগারেট এবং তারপরে আমি খুব এত নেশা করতাম যে আমার কোনো কিছু খেয়াল থাকতো না। নেশা করে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতাম এবং আমি আমার জীবনে দুবার মৃত্যুর জন্য আমি শেষ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু একবার গাড়ির নিচে কিন্তু আমার দাদা বাঁচিয়েছিল এবং দ্বিতীয়বার ট্রেনের নিচে কিন্তু আমার আশেপাশের লোকজন বাঁচিয়েছিল। তারপরে আমি নিজেকে ভাবতাম যে এখান থেকে কি করে উদ্ধার পাবো, কিন্তু আমার এক দিদি ছিল, সে ইউটির মাধ্যমে আমাকে বলল যে অঙ্কুর নুরুলা মিনিস্ট্রির মধ্যে তুমি ইউটিভি দেখতে থাকো। তখন আমি দেখতে থাকতাম। তখন প্রথম তো কোনো কিছু মনে হতো না। তারপরে ধীরে ধীরে যত আমি গভীরে যেতে লাগলাম, একা শুনতে লাগলাম দু কানে হেডফোন দিয়ে, ধীরে ধীরে তখন আস্তে আস্তে আমার সমস্ত কিছু একটা অনুভব হতে লাগলো। তারপরে 2022 এবং 6 क्योंकि 6 फरवरी 2022 को आप चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। ए दुष्ट आत्मा कम आउट, आउट, आउट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ए दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। आवाज को सुन और निकल यीशु मसीह के नाम में। इस मसीह की आवाज को सुन और निकल। से आउट, 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 कम आउट। कमांड करो दुष्ट आत्मा, नशे की, जादू की, आउट बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो। रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या होता है। जैसे ब्रदर हमने अभी देखा कि जैसे परमेश्वर के दास डांट रहे थे दुष्ट आत्मा को, तो आप लोगों को बताएं कि जैसे आपने उस वर्ड को सुना, प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद बताएं क्या हुआ। আমি যখন গ্রহণ করেছি আমার শরীরের মধ্যে একটা গরম অনুভব হয়েছে, আর মনে হলো যে কোনো একটা দুষ্ট আত্মা বার হয়ে গেল। আর তখন থেকে আমার জীবনে আর কোনো রকম নেশার আত্মা কাজ করছে না। আমি 2022 থেকে
আমার বয়স 38 বছর পর্যন্ত আমি কোনো নেশা করিনি, তাই মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এবং প্রভুর দাসকে ধন্যবাদ জানাই। সকলকে জয় যিশু। तारीफ करें एक लिसा जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास के इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, वर्ड को रिसीव किया, उसी दम से एकदम से इस भाई को गर्माहट महसूस हुई और उसी समय वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया। अब 1 साल 11 महीने हो चुके भाई, पूरी तरह से आजाद है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके। कलीसिया तारीफ करे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उससे फिर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है झुनु और झुनुबाग, आपके बेटे का नाम? अयनबाग, रहने वाले कहाँ के आप? मेदिनीपुर से। मेदिनीपुर से। आप बताएं क्या गवाही है आपकी? इनकी टेस्टमनी को आप पूरे ध्यान से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे की जिंदगी में काम किया। आप अपने बेटे की गवाही बताएं, क्या हुआ था इसे? আপনি নিজে ছোটবেলায় দেরিকে হাঁটছিল, দিয়ে তো ডাক্তারের কাছে গেছি, ভেলোর টেলোর গেছিলাম, দিয়ে ডাক্তার বলল যে आपके ডাক্তার बेटे বলল की, যে থেরাপি इनके बेटे की जो उम्र है वो 14 साल है और बचपन से ही इनके बेटे को ऑटिज्म नाम का एक रोग हुआ था और इनका बेटा जो था वो एबनॉर्मल बिहेव करता था। आपका बेटा जब बड़ा हुआ तो क्या नोटिस किया कि वो क्या करता है, कौन सी बीमारी इसको हुई थी? তোমার ছেলে যখন বড় হয়েছে তো কি নোটিস করেছে কি ওর কি বিমারিটা হয়েছে? কথা কম বলতো, ডাক্তার বলল যে নার্ভের প্রবলেম। और क्या बोला उन्होंने? আর কি বললো? আর থেরাপি করাতে, ফিজিওথেরাপি করাতে, क्योंकि इनका बेटा বাচ্চাদের সঙ্গে মেলামেশা করলে ঠিক হয়ে যাবে। बोल नहीं पाता था, डॉक्टर ने बोला कि इनको जो है वो थेरेपी देनी पड़ेगी और इनका बेटा जो था वो टोटली किसी से बात नहीं करता था, खाना नहीं खाता था। डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है, मेडिसिन खाने को बोला लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर कितने डॉक्टर्स के पास आप अपने बेटे को लेके गए? কতদিন পরে নিজের বাচ্চাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি? 4-5টা গেছিল। 4-5টা। 4-5 डॉक्टर के पास लेकर गए और जो न्यूरो की प्रॉब्लम उन्होंने बताई, ब्रेन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास लेकर गए तो उन्होंने बताया कि बॉडी की नसें वीक हो चुकी हैं और ऑटिज्म हो चुका है। डॉक्टर ने इनके बेटे को अलग अलग तरह की मेडिसिन दी लेकिन दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। অনেক রকমের ওষুধ দেওয়া গেল তাও ঠিক হলো না। তারপর আমি প্রার্থনা করতে ঠিক হয়ে যায়। और इनके बेटे को बिल्कुल भी किसी भी चीज में किसी भी तरह का फोकस नहीं लगा पाता था। फिर इनके बेटे की कंडीशन को देखकर अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में किसी ने इनको बताया और उसके बाद जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया 12 सितंबर 2024 को, जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम इनकी जिंदगी में हुआ। उस प्रेयर को पहले हम देखते हैं। मैं डांटता हूं मंद बुद्धि को यीशु के नाम में। मैं डांटता हूं यीशु के नाम में ऑटिज्म की आत्मा को। मैं डांटता हूं यीशु के नाम में शैतानी आत्मा को तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, आमीन बोलकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑटिज्म एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है और वही बीमारी इस बच्चे को हुई थी कि इसकी वजह से, इस रोग के कारण जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, वो ना तो बोल पाता है, ना वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता है। जैसे आम बच्चे चलते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो खेलते हैं, वो खाना खाते हैं, वो खुद इधर उधर घूमते हैं, बोलते हैं, मम्मी पापा बात करते हैं सारा। लेकिन जिस बच्चे को ऑटिज्म नाम का रोग होता है वो ना तो बोल पाता है, ना वो किसी चीज को रिएक्ट करता है, ना किसी काम के ऊपर फोकस उसका लगता है। जैसे एक मंदबुद्धि हो जाता है वैसे उस बच्चे की हालत हो जाती है और वैसा ही इस बच्चे की जिंदगी में हुआ। लेकिन जब परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी ने प्रार्थना करी और इस बहन ने अपने बेटे के लिए उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ, तो उसी टाइम इन्होंने अपने बेटे को जब चेक करके देखा तो इनका बेटा जो था वो बोलने लगा, वो चलने लगा, वो खेलने लगा, वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने लगा और आज इनका बच्चा जो है वो ऑटिज्म नाम के भयानक जानलेवा रोग से पूरी रीति के साथ हील है, पूरी रीति के साथ चंगा हो चुका है। आप बताएं आपका नाम क्या है? नाम? আপনার নাম কি? मम्मी का नाम? মার নাম কি? ধন্যবাদ।
और अभी ये बच्चा जो है वो बिल्कुल हील है। आप चल के देखिए, थोड़ा सा चलें। चले देखा अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आप जानते हैं ऐसे काम जो आप परमेश्वर के द्वारा होते हुए देखते हैं, ये डॉक्टर्स जब हाथ खड़ा कर देते हैं, जब इधर उधर घूमने के बाद कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, वो जीवित परमेश्वर जो आपको चंगा करता है, आपको नया जीवन देता है, आज वही परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तैयार हो जाओ अपनी गवाहियों को रिसीव करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाहियां आज आपकी जिंदगी में एंटर होगी। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा बनर्जी। कहाँ से आई आप? मैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हूँ। आपके टेस्टिमनी के 2021 में अचानक आपको पीरियड्स आने बंद हो चुके थे। हाँ, तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि क्या टेस्टिमनी आपकी? 2021 महीने फरवरी में, जनवरी में मेरा ऐसे ही पीरियड्स बंद हो गया था। पीरियड्स बंद हो गया था, तो उसके बाद मैं डॉक्टर को पहले दिखाई थी। मेरे पहले से मेरे पेट के निचले हिस्से में से बहुत আমার পেটের নিচের দিকে প্রচন্ড রকমের ব্যথা থাকতো, অসংখ্য রকমের ব্যথা থাকতো, ভারী থাকতো। তো যার জন্য আমি ডক্টর দেখিয়েছিলাম। তো ডক্টর বলেছিলেন যে কোনো অসুবিধা নেই। তার আগে আমার পিরিয়ডসের কিছু কিছু প্রবলেম হতো, যে পিরিয়ডসের কখনো কখনো অনেক অসুবিধা হতো, যে অসুবিধার কারণে ব্যথা আসতো, ভারী ভাব থাকতো এবং দলা পাকানো টাইপের জিনিস আসতো। তো ডক্টরকে আমি এই জন্য দেখিয়েছিলাম। তো ডক্টর বলেছেন যে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমার এই অসুবিধা ছিল। आप मेडिसिन भी खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई आप बता रहे फर्क कि आपने नहीं घरेलू नुस्खे भी आपने काफी अपनाए, घरेलू उपाय भी किए, हाँ, लेकिन हाँ। कोई भी फर्क नहीं पड़ा आपको। नहीं नहीं नहीं। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको फिर अंकुंद्रलामनिशी के बारे में कैसे पता चला था? मेरा আমার একটা আমাদের পাশেই একটা দিদি ছিলেন, তিনি আমাকে খামরা চার্চের বিষয় বলেছিলেন, অঙ্কুরনালা মিনিস্ট্রির বিষয় এবং জিসাসের বিষয় বলেছিলেন। খামরা চার্চের আমাকে লিংক দিয়েছিলেন, আমি দেখতাম। तो आप बता रहे कि जब आप पहली बार चर्च में आए थे, तो आप जब आपकी सिस्टर ने आपको बताया तो आपको लगता था कि जो ले हैंड करते हैं या पखंड है, कुछ ऐसा आप सोचते थे उस समय? वो बताएं कि क्या एक्सपीरियंस था आपका? আমি যখন প্রথম খামড়া চার্চের মিটিং দেখি, তো সেই সময় আমাকে, যখন আমি খামড়া চার্চের মিটিং দেখি, তো আমাকে মনে হতো যে এটা পুরোপুরি খারাপ জিনিস, ভালো নয়, পুরোপুরিটা মিথ্যে জিনিস। কারণ আমি যখন প্রথম মিটিং দেখি, যে দেখতাম এরকম মাথায় হাত দিচ্ছে, হিলিং করছে, আমি ভেতর থেকে ভাবতাম যে এটা মাথায় হাত দিচ্ছে, হাতের মধ্যে কিছু আছে, সেটা টাচ করেন পাপাজি, আর তার জন্য পড়ে যায় বা ঠেলে ফেলে দেয়া হয়। तो आप बताएं सिस्टर, क्या बोल रहे हैं? हिंदी में बताएं आप। इन्होंने बोल रही है कि पहली बार जब अंकुरनाला मिनिस्ट्री का जो ऑनलाइन में फॉलो किया, फॉलो करने के देखने के बाद इनको ऐसे लगा मन में जो ये सारे सब कुछ झूठ है, जो पापा जी ने सबके माथा के ऊपर, सिर के ऊपर जो लेहन किया था, वो सारे सब कुछ झूठ है। ऐसे कभी नहीं हो सकते। हाथ के ऊपर कुछ रख के सबके ऊपर लेहन कर रही है, इसीलिए सब लोग गिर जा रही है, ऐसे इनका मन में होता था। तो आप बता रहे उसके बाद आप चेक करने के लिए आप आए थे चर्च में? হ্যাঁ, আমি 2021-এর ফেব্রুয়ারি মাসে খামড়া চার্চ গিয়েছিলাম। আমি বেশিরভাগটা আমি দেখতে গিয়েছিলাম, আমি কোনো বিশ্বাস করে যাইনি, আমি দেখতে গিয়েছিলাম যে এটা সত্যি সত্যি হয়। আমার জীবনে অনেক সমস্যা ছিল, কিন্তু আমি প্রভুকে বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি এটা দেখতে গিয়েছিলাম যে এগুলো সব মিথ্যা, এত লোক আসে, এগুলো সব বোকা, আমি একাই চালাক ছিলাম, এটা আমি ভাবতাম। तो आप बताएं सिस्टर, क्या बोल रहे हैं? इन्होंने बोले 2021 में जब पहली बार खामरा चर्च में गया है, उन्होंने देखने के लिए गया है जो ये सब कुछ सही है कि गलत है। मैं प्रभु को कभी नहीं मन में बिठा सकती हूँ और कभी मैं प्रभु को विश्वास नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं चेक करने के लिए खामरा चर्च पहली बार गया हूँ। ये सिस्टर 25 फरवरी 2021 को आप कलीसिया में आप बैठे थे, तब बता रहे कि पहले दिन अपोस्टल जी आपके पास आए और आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। আমি যখন বসেছিলাম এরকম ফ্রন্ট সাইড থেকে এরকম অনেক দূরে বসেছিলাম, তো ওখানে আমি যাওয়ার পর
যাওয়ার পর যখন আমি চার্চের গ্রাউন্ড, এটা যেটা গ্রাউন্ড রয়েছে, গ্রাউন্ডের ভিতরে ঢুকি, তখন থেকে আমার পুরো শরীর কাঁপতে শুরু করে দেয়। তো আমার সঙ্গে যে সিস্টার ছিল, দিদি ছিল, সে বললো যে যদি কোনো খারাপ জিনিস থাকে তোমার মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাবে। আমি বেশি অবিশ্বাস করতাম, তার জন্য আমি গ্রাউন্ডে ঢোকার মধ্যে থেকে আমার ওই জিনিসটা শুরু হয়ে যায়। তো আমরা চার্চে যাওয়ার 1-1.5 মাস আগে থেকে প্রেয়ারের মধ্যে ছিলাম। মানে আমি প্রভুকে যাচ করতাম যে তিনি কি সত্যি, তুমি যদি সত্যি হও আমাকে বলো যে তুমি সত্যি, তুমি আমাকে বলো, আমি লোকের কথা শুনবো না, এত লোকের কথাও বিশ্বাস করব না। তো আমি 3 দিন অবিশ্বাসের মধ্যেও আমি 3 দিন ডে নাইটের ফাস্টিং প্রেয়ার করে গিয়েছিলাম। যে আমি তো এত কিছু দেখেছি, অনেক কিছু জগতে যা যা কিছু, আমি অন্য জাতি থেকে এসেছি, অনেক কিছু করেছি, কোনোদিন আমি মনে শান্তি পাইনি। আর জীবন্ত কেউ আছে বলে এই শব্দটা, জীবন্ত ঈশ্বর, এই শব্দটা আমি কোনোদিন শুনিনি। তো তার আগে আমি 3 দিন উপবাস প্রার্থনা করে গিয়েছিলাম যে তুমি যদি জীবন্ত ঈশ্বর আছো তো তুমি আমাকে দেখাও, বলো। আর এই সেম জিনিস আমার জীবনে অনেক সমস্যা, রোগ এবং আমি অনেক অশান্তিতে ভোগ করছিলাম, যে এই অশান্তি আমার জীবন থেকে দূর করো, তাহলে আমি বুঝবো যে তুমিই জীবন্ত ঈশ্বর। তো আমি যখন লেহ্যান্ড খামড়ার চার্চে গিয়েছিলাম, ফার্স্ট দিন ছিল 25শে ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার দিন। তো আমি যখন লেহ্যান্ড ক্যালিসিয়াতে বসেছিলাম, তো আমার একটাই প্রার্থনা ছিল যে এত আমাকে যেন ঈশ্বরের দাস লেহ্যান্ড করে, লেহ্যান্ড প্রেয়ার করে। তো আমি যখন ক্যালিসিয়া অনেক দূরে বসেছিলাম, তো পাপাজি প্রথম ফুলপেটের মধ্যে আসার পর প্রার্থনা করার পর উনি সঙ্গে সঙ্গে ক্যালিসিয়ার মধ্যে আসে, আর আমি অনেক দূরে ছিলাম। সেখানে গিয়ে তিনি আমাকে লেহ্যান্ড করেন। তো যেই বিষয়টা আমার কাছে খারাপ মনে হতো, যেটা আমি বেশি যে বিষয়টা আমি বিশ্বাস করতাম না, সেই জিনিসটাই আমার সঙ্গে ঘটেছিল। তো উনি যখন যায়, তো আমার মাথার উপর টাচ করে, আমার হাতটা নিয়ে আমার পেটের মধ্যে টাচ করে দেয়, যে আমার পেটের টাচ করে দেয়। তো সেই মুহূর্তে আমার শরীর থেকে মনে হলো কিছু একটা ভারী জিনিস আমার শরীর থেকে বেরিয়ে গেল। আর আমি সঙ্গে সঙ্গে লেহ্যান্ড করার সঙ্গে সঙ্গে আমার পুরো শরীর হালকা হয়ে গেল, আর আমি পুরো পড়ে গেলাম। লেহ্যান্ড হওয়ার পর পুরোপুরিভাবে আমি পড়ে যাই। আর সেই মুহূর্তে আমি বিশ্বাস করি যে না, প্রভু যিশু জীবন্ত, খামড়া চার্চে বড় বড় গাবাই হয়, আর প্রত্যেকটা সত্যি। तो आप बता रहे कि जो आपके जैसे आपके ऊपर लेहैंड हुआ, तो उसके बाद बताएं क्या आपका यूरिन का प्रेशर बढ़ा। आप बता रहे कि गुप्तंग के द्वारा रसौली जो थी वो बाहर आ चुकी उसी समय। গুপ্তাম আমার বাথরুমে প্রেসার লাগে, তো বাথরুমে যাই, তো অনেক বড় একটা রসৌলি বেরিয়েছিল। তো আমি সেটার ফটো নিতে পারিনি, কারণ হচ্ছে আমি সেই মুহূর্তে ফোনটা আমার কাছে ছিল না, আর আমি কোনোদিন ভাবিনি যে এইরকম হয় বলে বা হবে বলে। যখন প্রার্থনা তোমার উপর করা হয়েছে, जब आपके ऊपर लेहैंड किया गया है, उस टाइम आपका हल्कापन महसूस हुआ कि गर्माहट महसूस हुआ? ये मैं बता रही कि जैसे परमेश्वर ये बहन समझते कि ये पखंड है चर्च में कि जैसे प्रभु के दास टच करते हैं, लोग गिर जाते हैं, वो हाथ में कुछ लगा के रखते हैं। ये बहन टच चेक करने के लिए सिर्फ चर्च में आए थे, लेकिन जैसे प्रभु के दास कलीसिया में इस बहन के पास है, और जैसे प्रभु के दास का हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ। इस बहन को फील हो गया कोई चीज मेरी बॉडी को छोड़ कर गई है। उसी समय इस बहन को यूरिन का प्रेशर बढ़ा, और गुप्तंग के द्वारा रसौली उसी समय बाहर आ चुकी थी, वो रोग उसी समय छोड़ के गया, और इस बहन को परमेश्वर ने हील किया। तारीफ करे कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उसी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। एक बात को हमेशा याद रखें, अगर आज आप भी चेक करने आए या कुछ भी करने आए हैं, एक बात को हमेशा याद रखना, जैसे आज परमेश्वर के दास आपके बीच में आएंगे, आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप इसी तरह यहोवा के नाम को महिमा देंगे, आप अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विजय कुमार है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं रांची झारखंड से। झारखंड से आप? यस सर। 29 साल पहले आपने नशा करना शुरू कर दिया था। यस। कैसे शुरुआत हुई नशे की, पता कैसे चला नशे के बारे में? मैं कॉलेज टाइम में था, कॉलेज टाइम में मैं पढ़ता था इंटर में। उस समय मेरे को संगति के कारण से मैं क्रिश्चियन दोस्तों की वजह से मैं बहुत सारा नशे में करने जाने लगा संगति में। बहुत सारे मेरे फ्रेंड लोग होते थे, दोस्त लोग होते थे। मैं गांजा ज़्यादा पीता था, गांजा, सिगरेट, ड्रिंक ज़्यादा करता था, और भांग खाता था मैं ज़्यादा।
बिना भांग खाए मेरे को नींद नहीं आता था, ऐसा स्थिति मेरे साथ हो गया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके आपके नशे बढ़ते गए, आपको नशे की तलब रहती थी हमेशा, और ये नशा जब बढ़ने लगा तो बिना नशा किए आप रह नहीं पाते थे। यस। अगर पैसा नहीं होता था पास में नशा करने के लिए, कहाँ से लेते थे फिर? दोस्तों से मांगता था। आजकल पहले ऑनलाइन ऐप आता था, उससे भी ऑनलाइन निकाल लेते थे पैसा, ऐसा करके मैं नशा करता था सर। और उसके बाद आपने जो भी काम करते थे उसमें से जो भी पैसा कमाते थे उनमें से ज्यादातर पैसा नशे में ही जाता जी था। जी, मेरा ऐसा होता था। बिना नशे के नहीं रहा जाता था। नहीं रहा जाता। फिर जब नशे की ओवरडोज आपने करनी शुरू करी, आपके शरीर में बीमारियां पैदा हो गई थी। जी। कौन कौन सी बीमारी हुई आपको? सबसे पहले तो मेरे को मेंटली अटैक हुआ। मेंटली अटैक हुआ तो जब मैं डॉक्टर पास गया तो बताया कि आपका पेट में पथरी हो गया है, फैटी लीवर हो गया है, और मुश्किल से आप 6 महीना से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, ऐसा क्यों मेरे को बोला। ये डॉक्टर ने आपको बोला था? जी। क्या क्या कारण था 6 महीना के ज्यादा नहीं जी पाएगा? मतलब कहने का क्या मतलब था उनका? कि पथरी जो था वो काफी बड़ा हो गया था मेरे पेट में। वो बोलते कि 10 mm से ज्यादा आपका बड़ा हो गया है, वो आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आपका ऐसा फट जाएगा, ऐसा करके मेरे को बोले। जी। और आपके ब्रेन के ऊपर भी अटैक हुए थे? ब्रेन में भी हाँ, अटैक जब वो बीमारी जब वो मेरे को बता रहे थे उसके कुछ दिन बाद मेरे को ऐसा अटैक हो गया, मैं कुछ भी होश नहीं था, मैं सेंसलेस था। और मैं, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान थे। जी। तो कौन सी हरकतें ऐसी करते थे कि आपको लगता था? मैं गुस्सा आता था, हर छोटी बात मेरे को गुस्सा आता था। मैं किसी को, अपने बड़े भाई पर हाथ उठाने की कोशिश किया, मारने की कोशिश किया। मैं किसी भी बात पे बहुत गुस्सा करता था, बहुत मेरे को गुस्सा आता था। और जब दिमागी हालत खराब हो चुकी थी तो आपकी फैमिली डॉक्टर के पास भी उस समय लेकर गई थी आपको? जी। क्या कहना था डॉक्टर का? डॉक्टर कह रहा था कि ये मेरा जो था ये लास्ट स्टेज का, ये मेरा मेंटली अटैक हुआ था, और डॉक्टर ने बोला कि ये इनको एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, क्योंकि आप नशा भी छोड़ नहीं पा रहे थे। जी। और नशे की वजह से लिवर में, ब्रेन में ये बीमारियां आपको पैदा हो चुकी थी। यस। और फिर आपने नशा क्यों नहीं छोड़ा? आप छोड़ देते नशा? छूट ही नहीं रहा था मेरे से, ये मेरे को लत हो गया था। मेरे को लगता बिना लिए मैं नहीं रह सकता था। मान लो अगर किसी दिन आपने नशा नहीं किया तो कैसी हालत हो जाती थी? बेचैनी हो जाता था, मेरे को लगता था कुछ, मैं सो ही नहीं पाता था, मेरे को नींद ही नहीं आता था। तो आपने कोशिश करी नशा छोड़ने की? मैं बहुत बार कोशिश करी। नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी गए? नहीं, कभी नहीं ऐसा किया, लेकिन मैं कोशिश करता था। कुछ दिन छोड़ता था, फिर कुछ दिन बाद में फिर नशा करने लगता था, ऐसा स्थिति मेरे साथ। ना तो नशा खत्म हो रहा था, ना बीमारियां जा रही थी। डॉक्टर भी आपने 2-3 चेंज करके देख लिए, दवाइयां भी खा के देख ली, कुछ आराम नहीं मिल रहा था। आपको उस समय क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ? मेरे लगता था कि मेरा जीवन कैसा चलेगा, मैं बहुत परेशान था और लगता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, ऐसा मेरे को फील होता था। लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस होता था कि मैं जीवन मेरा व्यर्थ हो गया है। जी हाँ, मेरे फैमिली में कोई ऐसा नहीं था, मैं घर में सबसे बिगड़ा हुआ मैं ही था। और आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीजों से कभी बाहर आ पाऊंगा। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया? मैं बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं छोटे से बोलूँगा। मेरे फैमिली, मेरे सासू से जब मेरे डेथ कर गए तो मेरी वाइफ ने, तो हम लोग परमेश्वर को 2017 से जानते थे, और जब हम लोग कुछ कारण से हम लोग दूर हो गए थे परमेश्वर से, मतलब वचन हमको समझ नहीं आता था। चर्च जाते थे तो कुछ समझ नहीं आता था। जब मेरी वाइफ अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में जब वो ऑनलाइन देखी तो मेरे को शेयर की, तो मैं झारखंड में रहता, तो वो बंगाल में रहती थी, आसनसोल में। तो मेरे को बताई कि आप एक बार फॉलो देखो, तो मैं बोला ठीक है। मैं उसको देखता था तो जब मैं उनको, पास्टर जी को मैं सुनता था, कि उनकी जो बातों को मैं सुनता, तो मेरे को समझना शुरू हो गया, ये मेरे को जो बोल रहे हैं, मेरे लगता कि ये कुछ मेरे से बात कर रहे हैं। और ये जब वो अपनी गवाही को जो बताया तो लोग मुझे लग रहा है तो वो मेरी गवाही बता रहे हैं। मैं उससे कनेक्ट हो गया। मैं बोला कि ये कुछ ऐसा है। तो मेरे को ये आज मेरे को इस वचन ने मेरे को छुआ। मैं इस तरीके से मेरे को लगता जैसे जैसे वो बोलते थे, मैं उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया। मेरे को उपवास प्रार्थना शुरू कर दिया। मैं उपवास रहना, मैं 40 दिन की उपवास भी करता था और प्रार्थना करता था, और चर्च के साथ जुड़ के मैं आपको सेवा भी शुरू करता था। एक चर्च था वहाँ में झारखंड में, एक जंगल में, तो वहाँ पर वहाँ मैं काम करता था। चर्च बनने में शुरुआत में उनकी मदद किया, तो जिसके कारण से मेरे जीवन में धीरे धीरे करके मेरे को छुटकारा मिलने लगा, तो मेरे को बिल्कुल फ्री हो गया। आज मैं बोला जाए, आज मैं इसी पास्टर जी के मैं द्वारा जो भी उनके वचन को फॉलो करते करते मैं आज छुटकारा पाया।
और आज मैं जे पास्टर के तौर में मैं तैयार हो गया हूँ। और जो मैं अभी मेरी बाइबल कॉलेज चल रही है और लास्ट 3 मंथ से मैं मेरी कंप्लीट होने वाली है और प्रभु की मैं सेवा के लिए मैं अपने आप को समर्पण कर दिया हूँ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया। और अभी आपका जीवन कैसा है? अभी कोई नशा नहीं है? तो बहुत ही आनंद है। मैं जब मैं मेरी गवाही में खामर चर्च जाकर मैं गवाही देने वाला था, लेकिन मेरे को मैं कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। मेरे को जैसा मैं लगा कि मैं ऐसा कब जाऊं, मेरे को ऐसा लगता। जब मेरे को यहाँ पता चला कि यहाँ पास्टर आने वाले हैं तो मैं बहुत ही खुश हो गया कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। कोई प्लानिंग नहीं था। कल पिकनिक थी मेरी, आज हॉस्टल की पिकनिक है। मैं पिकनिक छोड़ के नहीं, मेरे को अपनी गवाही देना है, इसलिए मैं यहाँ आया। जी, तारीफ करें परमेश्वर की ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। हालेलुया हालेलुया। आज भी जो लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद है, अगर नशा आपसे छूट नहीं पा रहा, बीमारियां जा नहीं पा रही, इलाज करवा के थक चुके हैं, आप जानते बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज आप अपनी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव जो कभी नहीं हुआ, आज अपनी जिंदगी में उसको एंटर होता हुआ देखोगे। जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे, आज बड़ी डिलीवरेंस एंटर होगी आपकी जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऊंची ऊंची आवाज में सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। बाबा सिस्टर, क्या नाम है आपका? हेना कर्मकार। कहाँ से आए आप? मैं ईस्ट बिजनापुर हल्दिया से आई हूँ। आपकी टेस्टमनी की पिछले 2 साल से आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस नाम का रोग था। हाँ। तो खुलकर टेस्टमनी बताया कि वो कैसा रोग था, कौन सी दिक्कतें आती थी उसके कारण आपको? उसमें मुझे आर्थराइटिस का नाम तो मिल गया, मगर मुझे घर पे ही इतना तकलीफ होता था, पूरा बदन पे दर्द होता था और 104 बुखार रहता था, दिन भर उतरता भी नहीं था वो बुखार। फिर मुझे पहला हॉस्पिटल में एक नज़दीक लेके गया और उधर 3-4 दिन ऐसे ही रहना, फिर कुछ फर्क ही नहीं, और भी ज़्यादा बुखार भी है उसके साथ, और लूज मोशन भी बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत। फिर उसके बाद मैंने बोला मुझे यहाँ से लेके चलो, क्योंकि इधर कुछ नहीं होने वाला। फिर दूसरा हॉस्पिटल में भी लेके गया, उधर केचर में जैसे मैं चल नहीं सकती, इतना बदन में दर्द होता था, मुझे कंबल में उठा के लेके जाना पड़ता था। फिर दूसरा हॉस्पिटल में लेके गया, केचर से लेके गया, तो वो डॉक्टर ना इंजेक्शन के ऊपर इंजेक्शन, दवाई के ऊपर दवाई देता रहा। फिर क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं। डॉक्टर को बोला मुझे छोड़ दो, तुम्हारा बस का नहीं है। तो फिर से कचर से ऐसे ही मुझे लटा दिया, मैं घर पे चली आई। तो आप बता रहे कि वो रोग इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि आप अपने हाथ तक बंद तक नहीं कर पाते थे? खाना पीना सब दूसरे के होते थे, मेरा लड़की करती थी, मेरी मम्मी और मेरा जो रहता था साथ में वो भी करती थी, सब लोग। मुझे कुछ भी नहीं होता था, ऐसे ही खड़ा तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं क्या करूं। अभी घर पे आ गई, फिर दूसरा एक डॉक्टर के पास मुझे लेके गई, फिर उसने दवाई दिया, बोला कि तुम्हारा ये नाम रेमोटाइड आर्थराइटिस क्या हो गया। फिर क्या दवाई लिया, बोला 3-4 दिन से मैं खड़ी हो सकती है, मगर इसको दूसरा डॉक्टर के पास लेके जाने का है, बाहर लेके जाने का है। बाहर लेके जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि मैं ही घर का चलाती थी और मैं ही बेड पे चला गया थी, इसलिए मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे परमेश्वर पे फेथ था, मैं घर का जो भवन रहता है ना उसी पे जाती थी, मैं उसी पे फिर से गया, मैं बैठ के प्रार्थना की, परमेश्वर तू है तो तेरा बड़ा जो जगह है वो मुझे दिखा, क्योंकि ये भवन में नहीं हो रहा है, मुझे किधर भी लेके चल, ऐसे मैं प्रार्थना कर रही थी। कब डॉक्टर के पास भी गए आप, हॉस्पिटल में एडमिट तक रहे? हाँ। आप स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ली, आप बता रहे कि इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी कि आपके बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट पड़ने लगा था। बहुत मैं फूक गई थी, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, मैं खड़ी होती थी तो मैं फटाक से बैठ जाती थी, ऐसे ही पूरा पूरा इतना बड़ा जॉइंट में दर्द रहता था बहुत सारा। तो आप बताइए फिर ऐसी गंभीर हालत में आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? फिर एक सिस्टर ने बताया कि एक बार आ जाओ, शनिवार को बोला था एक बार आ जाओ, और मैं रविवार को आई, मुझे मेरा पति लेके नहीं जाने वाला था, तुम इतना घूमती थी अभी क्यों जाओगे? मैं बोले तुमको तुम्हारा बीवी को जो रोग हुआ ना
तुमको अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए 3 घंटा बढ़ना ही पड़ेगा और भी पैसा भी देना पड़ेगा। तो यही सोचो, तुम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो मुझको, इसी सोच के ही तुम चलो। बोला मुझे चर्च में नहीं घुसना, मत घुसो, मैं जाऊंगी। मुझे मेरा परमेश्वर को पता है वो क्या कर सकता है। वो सुखों में थी, दुखों में भी है, मुझे लेके चलो। तो उसके बाद फिर 30 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो बीमार हड्डियां जी उठे, बीमार जीवन जी उठे, बीमार बॉडी जी उठे। आमीनो चाहे आशीष आपकी। तो आप जैसे आपने स्ट्रॉन्ग प्रार्थना को रिसीव किया, जैसे हमने देखा कि परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि आपकी बीमार हड्डियां जी उठे, तो जैसे आपने वो वर्ड सुने, प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद बताएं क्या बदलाव आया जीवन में? ठंडा महसूस हुआ और उसके बाद ऐसे मेरा हाथ जो ऐसे ही मुट्ठी बंद नहीं होती थी, मैं होल ऐसा देख रही थी कि मेरा मुट्ठी बंद हो गया। मैं ऐसा पकड़ के देख रही थी, सच्ची में क्या मुट्ठी बंद हो गया उसी समय मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे सच्ची मुट्ठी बंद हो गई। मेरा पैरों का उंगली भी खच्चा ऐसा रहता था, उसको भी दबा के देखी, हो गया। कैसे हो गया? मैं इतने साल से परमेश्वर में हूँ, ऐसा चमत्कार कभी भी नहीं देखी। उस दिन देखा, मेरा हस्बैंड को बुलाया, मुझे पकड़ो, मुझे मेरा दर्द था वो भी चला गया। देखो पहला वो चेक किया, फिर बोला हाँ सही बात है। तो अच्छे से देखने के बाद मैंने वो सिस्टर को बताया कि मुझे रोग चला गया। अच्छा, उस दिन सब पूरी तरह ठीक है? पूरी तरह से मैं कोई बीमारी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई मेडिसिन तब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री? 1.5 साल के ऊपर हो चुका है। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। तारीफ करे लिसा, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें उस डॉक्टर जीसस के लिए। थैंक यू जीसस, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो डॉक्टर जीसस वो यहोवा राफा, वो आपको हील करने वाला, जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो डॉक्टर जीसस कर सकता है। और जैसे परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे, जितने लोग जो इमरजेंसी में बैठे हैं, आप कोई भी बीमारी के नीचे, हमारा विश्वास, अब दौड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में और व्हील चेयर से उठेंगे, छड़ियों से आजाद होंगे और आपकी बीमारी का आखिरी दिन होगा यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। तारीफ करते रहे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती देवी है, मैं की? रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा गवाही ये है कि मेरे शादी के बाद से मेरे एक लड़का हुआ, उसके बाद से मेरा शैतान का अटैक होना शुरू हो गया। शैतान का इतना अटैक शुरू होता था, मुझे सपने में गलत संबंध बनाता था और धीरे धीरे मैं गलत संबंध की वजह से हमको ना पूरा वीकनेस होता था। मैं सोती थी और अचानक रात में जाग जाती थी। उसके बाद हमको 2-3 घंटा तक नींद नहीं आती थी। उसके बाद मैं सोचती थी कि मुझे ये क्या हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं 2 बजे तक जागती थी, उसके बाद सुबह कर देती थी, पर नींद ही नहीं आता था। और सुबह जब उठना चाहती थी तो हमको उठने के लिए मेरे ताकत नहीं रहता था, मेरा शरीर पूरा कमज़ोर हो जाता था और मैं ऐसे करते करते पूरा कमज़ोर हो गई। धीरे धीरे मैं बीमार होना भी शुरू हो गई। उसके बाद से मैं सोपन में मुर्दे लोग से भी बात करती थी और मुर्दे लोग मुझे मांस मछली भी खिलाते थे और मैं गंदे पानी भी देखती थी, दलदल में भी फंसती थी। उसके बाद हमारे घर में जब मैं दलदल में फंसती थी ना, उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में लड़ाई भी होता था। लड़ाई भी इतना होता था कि मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होता था और ऐसे करते करते हम लोग का लड़ाई होता था और मेरा पति नशा करता था, बहुत नशा करता था। उसके बाद से मैं धीरे धीरे और डिफरेंस में चली गई। उसके बाद से मैं सोचती थी कि मैं इसमें से कैसे निकलूंगी। मुझे और आप पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ ब्रदर। आपको किसी चीज की मतलब सुध-बुध नहीं रहती थी उस समय? नहीं। क्या मन में क्या चलता था उस समय? मेरे मन में चलता था कि ये मेरी जिंदगी, बस ये मैं शैतान के साथ ही जीऊंगी और शैतान के साथ ही मरूंगी, क्योंकि बस मुझे पता था कि मेरे साथ शैतान रहता। मुझे बाद में 6-7 साल के बाद मुझे वो शैतान आंखों के सामने भी दिखता था। मैं बेड में सोती थी तो मेरे सामने खड़ा होता था, मेरे बगल में रहता था, मतलब मुझको पूरा दिखाई देता था, पर मेरे अलावा किसी को समझ
समझ में नहीं आता था। और कितने साल से ऐसा आपके साथ हो रहा था? मेरे 10-11 साल हो गया था। 10-11 साल से। हाँ। तो कैसे फिर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? अंकुर मैं यूट्यूब में जब जब चलाते थे मैं देखते रहते थे कि मुझे आज़ादी कहाँ से मिलेगी, तो मुझे वैसा कहीं दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद से फिर से यूट्यूब चलाते चलाते एक बार पापा जी का वीडियो आया, तो मैंने वीडियो देखी, पर मुझे वो समझ नहीं आया, पर मुझे अच्छा लगा कि ये है क्या है, ये तो अच्छा चीज़ है। पर मैं फिर से उठ के उसका शॉर्ट वीडियो देखती रही। उसके बाद में मैं देखती रही। उसके बाद 2023 में जब पापा जी का रांची में ब्रांच खुला, तो मैं वहाँ अटेंड करते रही। उसके बाद 24 सितंबर को जब पापा जी शैतान को डांट रहे थे, उस समय मैंने शैतान वो वर्ड को मैंने रिसीव किया और आजाद हुई। और उसके बाद से कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ? कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। आप जो लड़ाई होती थी वो लड़ाई भी नहीं होती है। हम साथ में रहते हैं, एकदम अच्छे से रहते हैं। हमारे फिजूल खर्ची भी प्रभु ने खत्म कर दिया। हर एक लड़ाई झगड़े को भी खत्म किया। हर एक जो हम शैतान की जो झगड़े थे वो छूट चुकी है। मैं आजाद पाई हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि मुझे कहीं भी इतना आनंदित कहीं नहीं मिला था। मैं सोचती थी कि मुझे आनंद चाहिए, पर वो आनंद प्रभु ने मुझे दिया है, और सच्चा आनंद, सच्चा जीवन दिया प्रभु यीशु ने। सच्चा शांति दिया, जो शांति मैं ढूंढती थी वो शांति प्रभु के भवन में आके मिला मुझे। अभी आपका जीवन कैसा है फिर? मेरा जीवन अभी आनंदित है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा और मेरा परिवार सब कहीं खुश है अभी। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है। अपने हाथ को उठाएं और ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में काम किया, आज आप भी अपनी डिलीवरेंस को पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी आजादी का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। और उसके बाद से आप और आपके हस्बैंड बिल्कुल अभी खुश रहते हैं? अबे खुश रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, नशा भी नहीं करते हैं वो। और पूरी तरह से दोनों आनंदित है अभी? आनंदित है, पूरा परिवार हम लोग आनंदित है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं। सब उस परमेश्वर की प्रशंसा करें। तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बताइए क्या नाम है आपका? समीर हुसैन। कहाँ से आए आप? तड़केश्वर। आपकी टेस्टमेंट की जब आपकी उम्र 14 साल की थी, तो उसी उम्र में आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो नशे कैसे स्टार्ट हुए। हम नशा करते थे ডিফারেন্স গলের সঙ্গীতি से। हाँ গলের সঙ্গে আমি নেশা করতাম গলের সঙ্গীতি से, মানে বন্ধু বান্ধবে পাল্লায় পড়ে হচ্ছে বিড়ি, গাঁজা, সিগারেট, মদ, ড্রাগস সবই, খৈনি, গুটকা, অল জিনিস খেয়েছি। তো ওটার জন্য আমার ডিপ্রেশনে পড়ে গেছিলাম। তো কিভাবে ছাড়বো সেই জিনিসটাকে, তো সেই জিনিসটাকে আমি কিভাবে ছাড়বো तो आप बताइए মানে एक যেতে दिन পারছি না। एक दिन में आप कितना कितना नशा कर लेते थे? एक दिन में 3 पैकेट सिगरेट, 2 बंडल बीड़ी, मौत, सब অনেক কিছু খেতাম। तो तो ये नशा करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? কাজ করতাম, काम करते थे। काम करते थे, सारी की सारी कमाई नशे में उड़ाते नहीं थे? नहीं आधे पैसे। हाँ हाँ, वो बात जब मेरे पास पैसा नहीं रहता था मैं उधर से लेके आता था, उधर से। उसके बाद मेरा फैमिली बोला जो चर्च में चलो। मैंने पहले से मेरा मम्मी पापा प्रभु में थे, मेरा फैमिली। तो मैं বিরোধী था। আমি পারতাম না। क्या बता रहे कि आप नशे के बिना एक दिन भी आप रह नहीं पाते थे? हाँ, एक दिन भी नहीं। सुबह से उठकर नशा,
ফোন কে पहले ফোন से सुबह থেকে উঠতেই আমি নেশা করতাম আগে তো আমার ফোন আগে না আগে নেশা ऑल टाइम नेशा। तो आपने कभी कोशिश की थी नशों को छोड़ने की? नहीं कभी भी नहीं कोशिश की कखनो ना। आप चाहते थे नशे से बाहर निकलना? हाँ बल्कि लेकिन निकल नहीं पा रहे थे आप। हाँ। तो आप बताइए फिर ऐसी हालत में आपको अंकुंद्रलम नशे के बारे में कैसे पता चला? তো আমার মা আসতো চার্জে এই চার্জে আমার মা জুড়ি ছিল তো আমার মা একদিন বললো চ সেই জায়গায় অনেক কিছু থাকবে তো সেটার জন্য এবার এলাম একদিন তো বুঝতে পারলাম না এই জায়গায় কিছু একটা ব্যাপার আছে তো আস্তে আস্তে মানে রেগুলার ধীরে ধীরে যাচ্ছি সানডে মিটিং অ্যাটেন্ড করছি করতে করতে তো আমার এবার আমরা চার্জ ফার্স্ট যাই আমরা তো আমার লিয়ে হ্যান্ড হয়। तो आप बताइए जैसे आप चर्च में आए तो फर्स्ट टाइम बताएं एक्सपीरियंस बताएं कि जब आप पहली बार चर्च में आए तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत খুব সুন্দর মানে এত সুন্দর ওখানে মানে স্বর্গ স্বর্গ থেকে কোনো স্বর্গ ওখানে প্রভু দাস আছে সত্যিকারে স্বর্গ খামরা চার্চ সেটা সত্যিকারে খামরা চার্চ স্বর্গ মানে স্বর্গ ধন্যবাদ প্রভু। तो उसके बाद भाई ने लगातार चर्च आना स्टार्ट किया। फिर 14 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। तो आप बताएं ब्रदर जैसे हमने देखा कि परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की तो वो एक्सपीरियंस बताया कि जैसे प्रभु के दास का हाथ आपके सर के ऊपर आया उसके बाद बताया एकदम से क्या हुआ? 440 যেমন ঝটকা খায় ইলেকট্রিসিটির তেমন 440 ঝটকা খেয়ে গরমে মানে আমার শরীর থেকে যেন গরম কিছু একটা বেরিয়ে গেল যেন মানে মেহসুস পেলাম যে না সত্যিকার এখানে কিছু আছে খামরা চার্জে। তবে থেকে আস্তে আস্তে সেই জিনিসটা আমরা ছাড়লাম তারপরে বাপতিস্ম নিলাম প্রভুকে গ্রহণ করলাম এখন প্রভুতেই আছি। उसके बाद आप पूरी तरह नशा छोड़ चुके हैं? हाँ, सब कितना टाइम हो चुका है? 6 मंथ। कोई नशा नहीं करते? हाँ कोई भी नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं लाइफ कोई पूरी भी तरह से नहीं चेंज है। अभी सेवादाई करते हैं अभी प्रभु को दे दिया सब कुछ। तारीफ करने के लिए सर जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया हालेलुया। तो ब्रदर आज भी यहाँ पे बहुत से नौजवान जो लोग बैठे हुए हैं तो उन्हें आप बंगाली में मैसेज दें कि उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या परमेश्वर के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? प्रभु ये सच्चा प्रभु है ठीक है जो लोग नशा करते एक ही मैसेज देना था तू ये आओ यहाँ आके देखो ये कोई भी धर्म नहीं ये जीवन चेंज करने वाला जगह है ये नशा क्या सब कुछ छोड़ देता है ये प्रभु सच्चा दिलवर प्रभु है हमारा दयालु प्रभु है महान प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करते जाए किसी जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। हालेलुया बोलते रहे सब जन गवाही करें परमेश्वर का थैंक्स करें उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? सिमोती मालिक। कहाँ के रहने वाले आप? ये बहन यहीं के रहने वाले इनको पूरी तरह से जो हिंदी नहीं है आप भाई आप आए साथ में आप कहाँ के रहने वाले हैं? মেদিনীপুর। आप अपनी अपनी टेस्टमनी बताएं कि क्या गवाही है आपकी? আমার বাবা আমাকে একদিন মেরেছিল তখন আমাকে ব্যাট দিয়ে মেরেছিল আমি হসপিটালে ভর্তি ছিলাম তারপর ডাক্তার আমাকে এসেছিল আমার কোনো জ্ঞান ছিল না 48 ঘন্টার পর আমার জ্ঞান এসেছিল ডক্টর আমাকে বলেছিল যে রোগীর প্রচুর কন্ডিশন খারাপ তো রোগীকে এমার্জেন্সিতে দিতে হবে তখন মা আমার পাশে ছিল মা প্রার্থনা করেছিল তখন আমি একটু সুস্থ হয়েছিলাম তারপরে অয়েল লাগাতে আমি একটু সুস্থ হলাম হওয়ার পর তারপর ডক্টর আমাকে 3 দিন পর ছেড়েছিল তখন আমার ছাড়ার পর তখন আমার শ্বাসকষ্টের প্রবলেম হতো তারপর আমি পেয়ার মাউন্ট ধরে আমি সুস্থ হয়েছি এটাই আমার সক্ষম। और जब इनको हॉस्पिटल में लेकर गए डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने इनकी हालत को देखा और इन्हें जवाब दे दिया क्योंकि इनको आईसीयू में वहां पे रखा गया था ऑक्सीजन लगाई गई थी और डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हैं और आपने दवाइयां खाई? হ্যাঁ ওষুধ খেয়েছিলাম দুটো ডক্টর দেখিয়েছিলাম पर दवाइयां खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। দাবাই খেয়ে কোনো ওষুধ মানে প্রবলেম মানে কিছু হয়নি ওষুধ খেয়ে আমার তবু শ্বাসকষ্টের প্রবলেম হতো
आपको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? আপনাকে অঙ্কুলা মিশন সম্বন্ধে কে বলেছিল? তো আমি আগে থেকে জানতাম। और जब आपने चर्च में आना शुरू किया तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? আপনি যখন চার্চে আসলেন তখন আপনার জীবনে পরমেশ্বর কেমন ভাবে কাজ করলো? খুব সুন্দর। और जब 3 नवंबर 2024 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया जिसमें परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अगर इस समय हम अपने शरीर पर हाथ रखकर बीमारी को यीशु का नाम लेकर डांटेंगे और उस पर गुस्सा करेंगे और उसे कहेंगे वो आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, तो वो जाएगी और वो निकल जाएगी और वो दूर हो जाएगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग यीशु के नाम में तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाता रहे। बी हील्ड इन जीसस नेम। আপনি যখন প্রেয়ারটা রিসিভ করলেন তখন আপনার জীবনে কি ঘটলো, কি রকম আপনি এক্সপেরিয়েন্স করলেন, কি অনুভব হলো আপনার জীবনে? খুব সুন্দর, যেন মনে হয় মানে শরীর একটা কিছু ছিল হয়তো বেরিয়ে গেল। আপনি কি বেরিয়ে গেল মানে কি রকম আপনার ফিলটা হলো, আমার জীবনে কি হলো, কি বেরিয়ে গেছে, কিভাবে আপনি সেটা এক্সপেরিয়েন্স করবেন? और उस समय ये बहन आईसीयू में थे और इनकी मदर ने इनके लिए प्रेयर को रिसीव किया था और इनकी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल जो चर्च से मिला था उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और उसी टाइम परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। इनके मुर्दा अंगों में जान आई और इनको एकदम से होश आया, क्योंकि ये पूरी तरह से बेहोश पड़े हुए थे हॉस्पिटल में। और जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य छुआ और उस दिन के बाद आज 2 महीने 20 दिन हो चुके हैं। ये बहन पूरी रीति के साथ हील है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है, कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, बोले हालेलुया। सब उस परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ज्योति कुमारी, पटना से है। आप बताएं आपकी टेस्टमनी क्या है? जुलाई 2023 में अचानक से गर्दन की लेफ्ट साइड के ऊपर आपको प्रॉब्लम शुरू हुई थी, क्या था वो आप खुल के बताएं। ये साइड पे रसौली हो गई थी टीवी की, तो ये साइड से फिर ये साइड हो गई थी, दवा चल रही थी फिर भी ये साइड हो गई थी। तो ये साइड होने के बाद फिर पापा जी ने ले हैंड किया था, तो उसके बाद वो ठीक हो गई। ये साइड से ये जब साइड भी आपको ठीक हो डॉक्टर गई के थी। पास लेकर गए थे तो डॉक्टर ने क्या बताया था इसके बारे में? ये टीबी है। टीबी की जो रसौली है, रसौली की वजह से टीबी का रोग हो चुका है। इसका हल क्या बताया कि कैसे ये ठीक होगा? इसको बोला था कि ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन करने से भी डर रहे थे क्योंकि ये गर्दन पे थे, तो नस की वजह से ये हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर उसके बाद मतलब किसी ने बताया कि ले हैंड मतलब पापा जी के बारे में। और कितने डॉक्टर्स आपने पहले चेंज करके देखे थे? 2 डॉक्टर। दवाइयाँ खाई, कोई आराम नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं। 18 महीना खाए दवा। फिर 21 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को देखते हम। जो बसा बख्शता है रिहाई, वो बसा है मुझे छू गया। जो बसा बख्शता है रिहाई, वो बसा है मुझे छू गया। जिस बसा में है अबदी शिफा, वो बसा है मुझे छू गया। और जब आपके ऊपर प्रार्थना हुई तो क्या लगा आपको? जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी तो मेरा पूरा बॉडी हिट हो गया, पूरा लग रहा जैसे कि आग के जैसा लग रहा था। और उसके बाद फिर जब मैंने ऐसे देखा तो देखते कि गिल्टी नहीं है मेरे गले पर। और उसके वो बाद ठीक हो गई। कोई दवाई नहीं खाई नहीं, आपने? कोई भी दवा, कुछ भी नहीं। और कोई टीबी का रोग नहीं आपको? कुछ भी नहीं। और अभी आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। यस। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया। ऊंची ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करते हुए इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। हालेलुया।